इन टाटा हिंदुस्तान तन जैसे है बिना जान, ना सुबह होती ना होती शाम। कुछ दिन रख कर अपने धाम में लौटा देना ओए मेरे राम। कुछ बैक टू माय चैनल गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों आज मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत ही दुखद भरी कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूं, जो कि हमारे देश के बिजनेसमैन के बारे में है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो यह बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज हमारे देश के बहुत माने जाने बिजनेसमैन आज हमारे बीच नहीं रहे, जिनका नाम रतन टाटा जी है, जो इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। तो मैं आज एक शायर के रूप में सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक शायर के रूप में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। बड़ी रौनक होगी भगवान के दरबार में, एक फरिश्ता पहुंचा है जमीन से आसमान में। लगता है स्वर्ग सत्ता में कुछ सुखद सुझाव के लिए भगवान ने जन जन के दुलारे और हम सब के प्यारे टाटा रतन जी को अपने पास बुलाया होगा। उसी ऊपर वाले से हाथ जोड़कर हमारे तरफ से एक अनुरोध है। बिन टाटा हिंदुस्तान तन जैसे है बिना जान, ना सुबह होती ना होती शाम। कुछ दिन रख कर अपने धाम में लौटा देना ओए मेरे राम। कुछ दिन रख कर अपने धाम में लौटा देना ओए मेरे राम। तो दोस्तों आइए मैं आप लोगों को उनके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को भी मैं दूं, जो कि मैं भी कुछ लोगों से जानकारी लेकर आया हूं और उनके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए हमारे ब्लॉग से आप लोग जुड़े रहिएगा। मैं आज आप लोगों को पूरी सच्चाई और पूरी कहानी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा हमारे देश के बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, माने जाने बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें 1971 में रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यानी नेल्को में प्रभारी निर्देशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें ये कमान सौंपी गई, इस वक्त अपनी कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह में मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को इसके झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। फिर उन्हें उसके कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दे दी गई। ये कंपनी भी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसमें बंद करना पड़ा क्यों? लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करने चाहते थे, लेकिन मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा था। तो दोस्तों अब भले ही जिन कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी, उन्हें कंपनी बंद करनी पड़ी, लेकिन इस बात के हमारे दोस्तों रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गई थी। तो दोस्त जितने भी बुरे हालात में उन्हें कंपनी को काफ़ी हद तक ऊपर उठाया था दोस्तों, लेकिन मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा था। तो दोस्तों वो भले ही जिन्हें 2 कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी, उन्हें बंद करनी पड़ी, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गई थी। तो दोस्तों जितने बुरे हालात में भी उन्हें कंपनी को काफ़ी हद तक ऊपर उठाया था। उसे देखते हुए JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज़ के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी गई थी। उस समय तक उनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ। यानी
यानी दोस्तों उनके लिए मुश्किल दौर था वो समय, जो उस टाइम वो समय था उनके लिए बहुत ही काफ़ी उनके लिए मुश्किल था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई में अनमोल रतन थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते हुए चले गए। साल 1991 में रतन टाटा ने टाटा इंडस्ट्रीज इसकी अन्य कंपनियों की अध्यक्ष पद की। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश में नहीं बल्कि दुनिया में उन्हें टाटा ग्रुप की नई पहचान दिलाई। तो दोस्तों रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में एक जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण भी किया और महंगी कारें भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जो कार थी नैनो कार, तो जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। वो लखटिया यानी लाख रुपए कार लेने के लिए सपने भी साकार हो गए। रतन टाटा की महज 1 लाख रुपए लागत वाली नैनो कार दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा ग्रुप के कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर हो गए थे। इसके कारण दोस्तों साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के जो एक साइरस मिस्त्री थे उनको टाटा ग्रुप के अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपा गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव थे। सोचिए दोस्तों, इतना भी मजबूरी सहने के बाद भी रतन टाटा जी ने अपने काम में एकदम एक्टिव रहते थे। रतन टाटा ने अपने पहले 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचाया जहां जाने की लोग सपने देखते हैं। कंपनी को वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। इतना मेहनत किए हमारे रतन टाटा जी ने कि उस कंपनी को 50 गुना बना दी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 में। उस समय टाटा मोटर ने पहली पैसेंजर कार इंडिका बाज़ार में उतारी थी। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं तो नहीं देखा हूँ बट सुना हूँ। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन रतन टाटा ने सोचा था कि वैसा ही नहीं हुआ। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। आलम ने ये आ गया कि उन्हें पहली बार कंपनी। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और उनकी पूरी जानकारी देने के लिए मैं सही बताया या झूठ बताया आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे देश के महान आदमी के कमेंट एक बार आप लोग ज़रूर कीजिएगा। एक बार सत नमन आप लोग एक बार ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरा इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।